हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। जैसा कि इस्कॉन का नियम है, पहले गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, कोई विघ्न ना आए। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में विघ्न जरूर आ रही है। बट हमें तो मेरी लैपटॉप में आ रही है, लैपटॉप स्लो जाएगा। ओके, आवाज ठीक आ रही है? मंगलाचरण दिख रहा है सबको? शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का जो श्लोक है भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। और आज के श्लोक में क्या बताया जाएगा? आज के श्लोक में बताया जाएगा कि जो मन है ना, एक्चुअली मन ही हमें नरक में ढकेलेगा और मन ही हमारा उद्धार करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मन से ही होने वाली हैं। और इसके बाद जो श्लोक आएगा उसमें बताएंगे कि क्या करने से जो मन है मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कराएगा, और क्या करने से मन है वो दुर्गति करेगा, मतलब नरक में जाएगा, दुर्गति करेगा। ठीक है, तो आज के श्लोक में तो खाली ये बता रहे हैं कि जो मन है ना, एक्चुअली वही है शत्रु। पहले बोलते हैं ना भगवान यही शत्रु महाबाहु, बोलते हैं ना यही शत्रु। ये शत्रु कौन है? यही शत्रु मतलब। तो जो मन शत्रु है, यही हमारा एक लौता शत्रु है और मित्र है, दोनों ही चीज है, बाहर कोई नहीं। लेकिन इस जगत में बाहर ढूंढते रहते हैं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं गोली से उड़ा दूंगा, इसको मैं ये कर दूंगा, प्लानिंग बनाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो प्लानिंग कौन बना रहा है? मन बना रहा है, और मन ही करवा रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो उसी मन को हमें ऐसे लेके चलना है, ऐसे कंट्रोल करके चलना है कि वो भक्ति में लगे, भगवान के उसमें लगे। ठीक है, तो वो आगे के श्लोक में आएगा। आज के श्लोक छोटा है बिल्कुल, खाली ये समझना है कि मन कैसे शत्रु बन सकता है और दोस्त बन सकता है, मतलब बन सकता है। मतलब आज के श्लोक में बताएंगे कि कैसे मन शत्रु बन सकता है और कैसे मन दोस्त बन सकता है। ठीक है, तो पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यमात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः उद्ध्वेरादात्मनात्मानं नात्मानामवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः।
तो इस श्लोक में आत्मा 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 बहुत बार आ रहा है, ना, आत्मा आत्मा आत्मा, क्योंकि आत्मा को अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए जा रहे हैं। जैसे मन, एक आत्मा है मन भी, और एक आत्मा जीव, और एक आत्मा बद्ध जीव, तीन चीजों को आत्मा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आत्मा 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 आ रहा है। एक्चुअली ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने बोले, ये शब्द लिखे हैं एक्चुअली भगवान ने बोले, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया कि ये शब्द ऐसे बना दिए लोग, जैसे भगवान के मुख से बोले हैं वो ये शब्द, तो उनके भक्तों ने फिर लिपिबद्ध किया है, लिखा है और हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हमें समझना चाहिए कि कितनी बड़ी भाग्यवान चीज हमें हाथ लगी है। अब उसमें भी फिर आलस करें भक्ति करने में, तो फिर क्या है, क्योंकि फिर तो एक तरह से व्यर्थ समझ लो सारा कुछ, मतलब जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा फिर। और जीवन कितना घृणित है, मतलब कितना रेयर है। रेयर मतलब कि जो मनुष्य जीवन है बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि आप लाइन चल रही है फिर मिल जाएगा फिर कर लेंगे, नहीं, बहुत कीमती है, क्योंकि सारी चीजें सारे शरीर में हो जाती हैं, लेकिन ये मनुष्य के इसमें एक स्पेशल चीज है जो कि विवेक दिया है, बाकी किसी बुद्धि नहीं दी है, ठीक है। पहले श्लोक को समझते हैं। उद्वेरादात्मनात्मानाम नात्मानम वसादयेत, मन के द्वारा आत्मा को उद्धार करो, मतलब मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो। एक्चुअली मन अगर शत्रु बन जाए तो आत्मा का उद्धार होगा, नहीं होगा। मन अगर मित्र बन गया तो आत्मा का उद्धार हो जाए। तो कह रहा है मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, और मन के द्वारा उसकी दुर्गति नहीं होने दो। मतलब बता रहे हैं कि जो मन के द्वारा ही आत्मा की दुर्गति होगी तो वो होने मत दो, तुम उसको बचाओ। तो इसे लोग में बता रहे हैं कि आगे से बताएंगे कैसे करना है। इसमें खाली बस यहाँ पे बता रहे हैं कि खाली बता रहे हैं कि मन ही शत्रु बन जाता है और मन ही मित्र बन जाता है। आगे लाइन में बोल रहे हैं आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। तो इसमें बंधु वर्ड है, बंधु मतलब मन सखा है, और जो रिपु, रिपु वर्ड है, रिपु मतलब शत्रु को बोलते हैं। अब बता संस्कृत में रिपु शत्रु को बोलते हैं, तो रिपु है, क्या है रिपु, क्या होता है। जैसे कि संस्कृत की गाली इतनी अच्छी है कि गाली कोई देगा और दो और दो, गाली भी अच्छी है संस्कृत की भाषा में। तो कह रहे मन ही आत्मा का बंधु है और मन ही आत्मा का शत्रु है। और लास्ट में कह रहे हैं ना बंधु रात में बंधुर आत्म में व लगा ना, एव मतलब मानना है कि और कोई नहीं है, यही दो हैं बस, मतलब शत्रु मित्र एक मन ही है और कोई नहीं है। भगवान खुद डिसाइड, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि और कोई नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे अपन सोचते हैं कि मन शत्रु है मन मित्र है, नहीं सोचते ना। मन कब अच्छा लगता है, जब भोग प्राप्त हो रहे हो, भोग प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहे हो तो मन अच्छा लगता है, मन अच्छा है। लेकिन जब ऐसे कार्य देते ना कि सुबह जगना है, या आप किसी ने फोन कर दिया मैं ना आ रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, मुझे लेने आ जाना रात को 4 बजे, अरे अब मन नहीं कर रहा ना, तो अब मन वहां पे क्या है, शत्रु बन रहा है एक तरीके से। और जहां भोग मिले, पार्टी कोई बोल दे अरे अरे पार्टी कर रहा हूँ मैं, आ जल्दी, वहां मन क्या बन गया, दोस्त बन गया। लेकिन एक्चुअली है उल्टा, जहां तुम कुछ तपस्या कर रहे हो तब कर रहे हो वहां तो मन मित्र है, और जहां कोई भोग के लिए बुला रहा है पार्टी वार्टी दे रहा है वहां मित्र शत्रु है कि वहां कर रहा है चलो चलो, क्योंकि मन तो बोलता ही है ना, एक से एक प्रस्तावना देता है कि ये कर लो वो कर लो, अच्छी अच्छी चीजें। तो एक ही एंटिटी है जो कि हमारी मित्र बन जाती है और वही हमारी शत्रु बन जाती है, और कोई नहीं है। तो किस परिस्थिति में मन दोस्त है हमारा और किस परिस्थिति में मन हमारा शत्रु है, ये देखेंगे हम 6.6 में, कि किस परिस्थिति में हमारा मन हमारा शत्रु हो जाता है, किस परिस्थिति में मन हमारा मित्र हो जाता है, ठीक है। इसमें कितनी बार आत्मा आया है, तो आत्मा बता दिया मैंने, आत्मा को मन भी कहा जा रहा है, आत्मा को जीव भी कहा जा रहा है, और आत्मा को बद्ध जीव भी बोला जा रहा है, बद्ध जीव, ठीक है। तो मन बंधु भी है और मन दुश्मन भी है। तो हमारा शरीर देखो 5 भूतों से बना हुआ है, जानते हैं सब लोग 5 भूतों से बना है। कौन कौन से 5 भूत, कोई बताएगा। हमें लगता है कि बना है इससे, इसी से बना है, सारी चमड़ी अमड़ी जो भी है पूरा शरीर उसी से बना है। उसके अंदर क्या है, आत्मा। शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज और है, वो क्या है, इंद्रिया तो बाहर है ना, सूक्ष्म शरीर, वैसी का तो खेल है पूरा। तो कह रहा है ना, भगवान कह रहा है मन के द्वारा ही मोक्ष दिलाएगा, मन के द्वारा ही तुम्हारा नरक दिलाएगा। कैसे, क्योंकि जब हम मरते हैं तो 5 भूतों से जो शरीर बना है वो तो यहीं रह गया, ठीक है। अब आत्मा के संग गया कौन, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म में मन भी आता है।
अब जैसा मन होगा, तुम जो शत्रु वाले तो जैसा मन में जो भरा होगा, कचरा भरा होगा, वही तो आगे मिलेगा। इसीलिए कह रहा है मन बहुत जरूरी है, और मन ही सारा कराता है। मान लो अपन अगर भगवान की सेवा भी कर रहे हैं तो वो भी मन ही तो करा रहा है ना। एक्चुअली मन ही बताया ना था कि पहले हम इच्छा करते हैं, भगवान क्या करते हैं, प्राणों को एक्टिव करते हैं, प्राण मन को एक्टिव करता है, मन से इंद्रिय चलायमान होती है, तो एक्चुअली मन ही तो कर रहा है ना इंद्रियों को कंट्रोल। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी है इसलिए मन राइट दिशा में जा रहा है। अगर बुद्धि खराब होगी तो मन राइट दिशा में नहीं जाएगा, रॉन्ग दिशा में ही भागेगा वो। और बुद्धि अच्छी कैसे होती है, शास्त्रीय बुद्धि, मतलब शास्त्र पढ़ेंगे तो बुद्धि अच्छी होगी, है ना। ठीक है, तो वैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कांच का अगर गिलास है तो कांच के गिलास को ऐसे नहीं ऐसे उठा के दे दिया, पहले उसको अच्छे से पैक करते हैं, और पैक करते हैं उसमें कुछ वैसा भरते हैं ना जिससे वो टूटे ना। तो कांच का गिलास हो गया आत्मा, और उस पर जो कवरिंग लगाते हैं ना कि टूटे ना, वो ना करे वो, और हाँ वो उससे। और जो बड़े बड़े कांच होते हैं उसे रस्सी से बांधे भी जाते हैं, मतलब ठीक है, रस्सी से बांधते हैं ना इधर उधर हिले, वो रस्सी है सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो कवरिंग करी जाती है बाहर से कि वो टूटे ना, वो होता है हमारा ये सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद जो पूरा गत्ता बत्ता होता है वो हो गया हमारा शरीर। तो अगर हम उसे एज इट इज सही से पैकिंग करेंगे, सब कुछ सही से होगा तो ही तो वो सही से पहुंचेगा। अगर मान लो तुमने अंदर झोल वोल कर दिया तो वो कांच टूट जाएगा, यानी आत्मा फिर आत्मा आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा फिर वो करेगी जो शरीर चाहेगा वो करेगी, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल देते हैं गिफ्ट से। अपन सोच रहे हैं रस्सी से कब बांधते हैं भाई, जब बड़े बड़े आते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी पेटियां आती हैं तो उसमें रस्सी से, हाँ रस्सी से बांधते हैं ना। हाँ, तो वो रस्सी सतोगुण रजोगुण, तो उस रस्सी से बंधे हुए हैं इस तरीके से, वैसे बता रहे। कोई बोला, कौन सा है, कोई नहीं बोला, ठीक। जूम वालों ने सुन लिया, कोई नहीं बोला, ठीक है। अभी टेक्स्ट पढ़ ले, अभी टेक्स्ट नहीं पढ़ा अभी तक। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाते हैं वो, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान मन से अपना उद्धार करें, क्यों गुरु गुरु उद्धार नहीं कर सकते क्या? हाँ मैंने भेजी थी ना बना के नई, तो क्या बोलने वाला था मैं? हाँ हाँ, तो अगर कोई ये क्वेश्चन उठा दे कि क्यों, हमने तो सुना है कि बस गुरु आ जाए और गुरु से दीक्षा ले ली और बस गुरु ने सारे पाप ले लिए, अब गुरु उद्धार करेंगे, हमें क्या करना है ना, हमें तो कुछ नहीं करना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं भगवान क्योंकि गुरु का पद ले रखा है, अर्जुन बोला ना कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता, आप बताओ। तो भगवान खुद ही क्या कह रहे हैं, मन की सहायता से अपना उद्धार करो। एक्चुअली गुरु खाली कृपा कर सकते हैं, गुरु खाली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, गुरु दबा बता सकते हैं, पालन तो हमें करना पड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं मन के द्वारा होता सारा कुछ है, मन के द्वारा। तो इसीलिए किसी ने क्वेश्चन उठाया शत्रु भी, तो यहाँ पे ये क्यों क्यों नहीं बोल रहे हैं कि गुरु की सहायता से उद्धार करें, ये क्यों बोल रहे हैं मन की सहायता से उद्धार करो, गुरु की सहायता से उद्धार मत करो। और तथाकथित लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि गुरु जी हमारा उद्धार करेंगे, गुरु जी बस आप कृपा कर दो, आप ही हमारा उद्धार कर, मतलब वहीं से चालू हो गया, करना नहीं पड़ा दोबारा, रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। ठीक है, सबको दिख रहा, आवाज आ रही है? एक्चुअली नेट स्लो हो गया था, पता नहीं क्या बंद हो गया था। ठीक है, शोर नहीं। हरे कृष्णा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, टेक्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने इस श्लोक में क्या सीखा कि मन किस तरीके से शत्रु बन सकता है और किस तरीके से मित्र बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट में बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने मन को नीचे ना गिरने दे, नीचे मतलब कि गर्हित ना होने दे, नीचे ना गिरने दे। और यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो क्वेश्चन उठाया था इस पे कि क्या गुरु उद्धार नहीं कर सकते, मतलब गुरु उद्धार नहीं करते, इसका मतलब मन पे डिसाइड है। तो कह रहे नहीं, मतलब गुरु जरूरी है, गुरु भी है, लेकिन तुम्हें भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो कि कोई गुरु है, ठीक है, कोई गुरु है, अब गुरु ने अपने शिष्य से बोला देखो सुबह 4 बजे मंगल आरती जाना है। अब गुरु पीछे तो नहीं पड़े रहेंगे ना कि गया कि नहीं गया, जगह की नहीं जगह, गुरु बोल सकते हैं, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर नहीं कर रहा है, तो उसका विवेक है वो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं मन के द्वारा करना है, क्योंकि भगवान यहाँ पे खुद गुरु के रूप में खुद कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करो। गुरु उद्धार करने में सहायक हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है।
लेकिन किसी किसी केस में देखते हैं कि गुरु चाहें, गुरु जब चाह लें कि नहीं इसको कृष्ण प्रेम मिलना ही चाहिए तो उसे मिल जाता है। तो गुरु जब चाहते हैं तो भगवान सहायता करते हैं, तो वो कार्य करता है, जो गुरु ने बोला वो कार्य भी तो कर रहा है ना। लेकिन हम अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और कार्य कैसे करते हैं? मन से ही तो करते हैं। अच्छा करें बुरा करें, होता मन से ही कार्य है। तो गुरु जी मार्ग बताते हैं कि ये दवा खाओ, पर खानी तो हमें पड़ेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पे प्रेजेंट तो है नहीं कि प्रेजेंट आ गए और डेली तुम्हारे पास है और खिला रहे हैं तुम्हें, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ भगवान स्वयं गुरु के रूप में भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना उद्धार हो सकता है कि नहीं, मतलब उद्धार हो ही नहीं सकता, गुरु की कृपा के बिना भी उद्धार नहीं हो सकता। तो बिना भक्ति के साथ हम तो कह रहे हैं, बिना भक्ति के साथ हम भक्ति प्राप्त, बिना भक्तों के साथ हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं, वो हमें भी करने हैं। बिना गुरु की कृपा से नहीं हम उद्धार हो सकता हमारा, बिना भक्तों के संग से हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कुछ, वो भी हमें करना है। ये सब चीज बता रहे हैं। तो श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि तुम्हारा मन में, अब तुम्हारे मन मैं कंट्रोल करूंगा, ऐसा तो नहीं। गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं कह रहे अर्जुन तुम्हारे मन को ना मैं अब कंट्रोल करूंगा, नहीं, अपने मन को तो खुद तुम कंट्रोल करोगे ना, मैं तो खाली रास्ता बताऊंगा। तो रास्ता बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि इसमें दो चीज टॉपिक और बता रहे हैं कि भारतीय लोग क्या है ना, जो भारतीय लोग हैं वो ब्लेसिंग चाहते हैं। गुरु जी बस आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। मतलब प्रयास कुछ नहीं करेंगे, अपना प्रयास, बस आशीर्वाद चाहते हैं। जैसे कि सुखदेव पूछा है, बस आपके दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा दर्शन करने आया था, ठीक है तो आओ ना दर्शन करने के लिए, 7 से 8 आओ। 7 से 8 नहीं आ सकते, तो लो तो फिर क्या दर्शन करने हैं तुम्हें? 7 से 8 नहीं, मतलब वैसे दर्शन करने हैं, अगर 7 से 8 आओ तो दर्शन नहीं कर सकते। तो वही है। तो यहाँ पे लोग क्या है, बस ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु के बस पैर छू लें, वो सर पे हाथ रख दें, काम हो गया बस। ठीक है। तो सारी जो प्रोसेसिंग है वो हमारा मन करता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ मन ही करता है। और बता रहे हैं कि मन से अपना उद्धार करना चाहिए। और स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार को एक कुएं से कंपेयर कर रहे हैं। कोई बता सकता है सर संसार को कुएं से कंपेयर करने का क्या मतलब है? कुएं में वो रहता है अंधकार, तो गुरु ही तो रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, समझ आना। कुएं में मेंढक गेंडा कुछ होता है ना, एक हाथ से और हाथ में ये फंसा रहता है। उसके हाथ में गुरु आता है, गुरु रस्सी फेंकते हैं, रस्सी से खींचते हैं उसको, तो तुम आ जाओ, पर चढ़ना उसे ही है। चढ़ना उससे ही। मतलब ये भी है कि इस संसार में हमारे बस की नहीं कि हम अपने आप निकल जाए। मतलब कुएं में अगर कोई गिरा है वो अपने हाथ से निकल जाएगा खुद से, यानी कोई चाहिए। तो यानी गुरु तो चाहिए, गुरु ही निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, इस संसार में क्या है, अंधकार ही अंधकार है। मतलब अज्ञानी है ना, अज्ञान से जी रहे हैं सब, और कुएं में अंधकार होता है, इसलिए इस संसार को कुएं में फंसे हैं। हाँ तो हम सब लोग कुएं में फंसे हैं, लेकिन अब रोशनी मिल गई है ज्ञान की। ठीक है, भगवत गीता के ज्ञान की, भागवतम की रोशनी मिल गई है। और गुरु गुरु हमें प्रकाश दे रहे हैं, और गुरु धीरे धीरे हमें खींच लेंगे। अब गुरु रस्सी डालने, नहीं गुरु जी आप ही नीचे आ जाओ, आप ही हमें उठा के ले चलो। अब ये तो नहीं कर सकते, रस्सी डाल सकते हैं तो पकड़ के तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। जैसे वो आती ना कथा कि एक पुजारी था, तो मंदिर की सेवा करता था, तो उसमें अचानक बाढ़ आ गई उस गांव में। उस गांव में जब बाढ़ आ गई अचानक, तो बाढ़ से क्या हुआ, बाढ़ आ गई तो सब लोग भागने लगे अपने नाव लेके, मतलब तैर करके, नदी थी बगल में तो तैर के जा रहे थे उसका, मतलब कहीं से कैसे भी अच्छे स्थान पे पहुंच जाए। तो अब कह रहे उससे आ जाओ पुजारी आ जाओ, तो कह रहे नहीं हमारे तो है अंदर, वो देखेंगे, कोई नहीं हम नहीं आ रहा है। अच्छा 2-3 और गांव के आए, कह रहे चलो चलो बहाव ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ जाएगा भी, पता चले मंदिर भी डूब जाएगा, तुम भी डूब जाओगे, यही उत्साह हो जाएगा। कह रहे नहीं मैंने पूरी जिंदगी सेवा करी है, यही बचाएंगे। तो वो भी चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो हेलीकॉप्टर होता है ना, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर से जब वो जवान आते के देख रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन फंसे हैं, तो वहां पे वो रस्सी डालते हैं, अरे पकड़ लो कोई नहीं आने वाला, लास्ट बस हम ही बचे हैं, फिर कोई आने वाला कि नहीं 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 हमारे तो हैं, वो बचाएंगे, मतलब जिनकी भी पूजा करता था। तो उसके बाद फिर नहीं गया। अब नहीं गया तो क्या हुआ, बहाव आया, मंदिर डूबा, मृत्यु। लेकिन क्योंकि पूजा करी थी तो जाएगा तो भगवान के पास ही, मतलब भगवान के पास, मतलब कि पहुंचा सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मन में मरते समय यही मन हो रहा होगा ना, क्वेश्चन पूछना है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने पूजा की। भगवान कह रहे हैं कि भगवान मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा करी, सेवा करी, और तुम मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ये कह रहा है कि जो पहले पहले जो आए थे तुम्हारे पड़ोसी गाँव के, वो कौन था, फिर दोबारा भी आए थे, वो कौन था, और चल तब भी तू नहीं माना, फिर तीसरी बार भी मैंने भेजा तब भी नहीं आए। तो वही है कि हमें निकालेंगे तो भगवान, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे किसी के भी रूप में आए, निकालें भगवान, हम खुद से नहीं निकल सकते। ठीक है, तो यही इस लोग में समझना है
कि हमें मन से ही अपना उद्धार करना है, तो इसे मन से हमें नीचे ना गिरने दें। मतलब ऐसा नहीं कि हम मन बिल्कुल गर्हित कर लें और नीचे गिर जाए, तो इतना मन को बना के रखो कि नीचे ना गिर पाए। और बता रहे हैं जैसे कि मन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। मान लो कि किसी दिन फीस्ट है, अब फीस्ट हो रहा है और फीस्ट में रबड़ी, अब रबड़ी बनी है और रबड़ी से मन हो गया कि अब तो मैं रबड़ी खाऊंगा अच्छे से पेल के, लेकिन उस दिन है एकादशी, खाओगे? रबड़ी मतलब कोई ऐसी आइटम बना जो अन्न का आइटम है, मान लो, ठीक है। ठीक है, नहीं खाएंगे ना, लेकिन मन तो कर गया ना। अब यहाँ पे देखो, समझो सही बात को, मन ने तो कर लिया ना मैं खाऊंगा, लेकिन ये किसने बताया एकादशी आज नहीं खाना? बुद्धि ने बताया। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल कर लिया ना, आज नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन तो कर रहा था। तो यानी अगर हम मन की सुनते रहेंगे हमेशा, तो मन तो कर ही रहा है, लेकिन बुद्धि स्टिक होती है कि नहीं ये नहीं करना, एकादशी नहीं करना, तो इसलिए हम मान गए। तो इसलिए बुद्धि शास्त्री होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम अपने मन को गर्हित में ना जाने दें, मन से अपना उद्धार करना है। ऐसे ही किससे? बुद्धि से। और बुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रीय बुद्धि कैसे होगी? जब भक्तों का संग करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ऐसे हमारी बुद्धि होगी। ठीक है। तो इंद्र और बता रहे हैं कि इंद्रिया भगवान की सेवा में लगती हैं तो इंद्रिया शुद्ध होती हैं। और इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। तब भी मन ही कर रहा है। मान लो इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी हैं, शुद्ध हो रही हैं, लेकिन इंद्रिया लगी कैसे? मन के द्वारा ही तो लगी है ना, तो मन उद्धार कर रहा है ना। और मान लो कि इंद्रिया अगर भोग में लगी है तो भी मन के द्वारा ही लगी है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम इस संसार के जो कूप है, कुआ है, उसमें गिरते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। गिरे तो हैं ही पहले से ही, फंसते जाएंगे और जकड़ते जाएंगे, फंसते जाएंगे। और कह रहे हैं एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछा था इंद्रियों, तो कह रहे हैं भोग करके और बार बार भोग की इच्छा होती है और मैं शरीर हूँ, ये भावना बढ़ती है। तो भोग करने से क्या है? एक बार भोग कर लिया तो दोबारा जरूर इच्छा होगी उसकी, मैं दोबारा करूँ। ठीक है। और क्या बढ़ेगा? कि मैं शरीर हूँ, दो चीज बढ़ती है। एक क्वेश्चन पूछा था, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं? बताओ, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं? बताओ कैसे लगा रहे हैं? प्रसाद खाते हैं, आते हैं, बसते हैं, मंदिर साफ करके आंखों से देख कर दिख रहे हैं, कथा सुन के उनके कानों से कथा सुन के, आंखों से उनके बिक रहे देख कर। इंद्रियों को इंद्रिय तो है। हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं? फिर से क्वेश्चन बताता हूँ। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं? इस मेन थीम क्या है इस श्लोक की? मन के द्वारा ही लगा रहे हैं। मन के द्वारा ही तो लगा रहे हैं ना, कैसे लगा रहे हैं? मन के द्वारा ही लगा रहे हैं ना अपनी इंद्रियों, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। क्यों? भगवान ने क्या बोला है? पहले इच्छा करी, फिर प्राणों को एक्टिवेट किया, फिर प्राणों ने मन को एक्टिवेट किया, मन ने इंद्रियों को। तो इंद्रिय कैसे लग रही है? मन से तो लग रही ना। तो कहने मतलब ये है कि मन ही है जो भोगों में प्रवृत्त करा रहा है, मन ही है भक्ति में प्रवृत्त करा रहा है। परपट पढ़ते हैं, भगवान बंद ना हो ना। क्या तात्पर्य कहाँ गया? हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया। ओके, तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। तो ये मैंने बता दिया कि आत्मा आत्मा बहुत बार बोला गया है, इसलिए आत्मा को मन कहा जा रहा है। ठीक है, आत्मा मन कहा जा रहा है ना, और आत्मा को जीव कहा जा रहा है, और आत्मा को ही बद्ध जीव कहा जा रहा है। ठीक है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। तो देखो, इस प्रसंग में आत्मा का जो बोल रहे हैं वो आत्मा को मन बोल रहे हैं, क्योंकि मन क्या है? हमारा केंद्र बिंदु है, मतलब बीच में है। मन से सारी चीजें होती है, मन मतलब बीच में है, केंद्र बिंदु है। तो अगर वो मन भगवान की तरफ लग गया तो फिर केंद्र बिंदु कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे फिर, है ना। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हटाना है। ठीक है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान दलदल से निकाल सके। तो देखो, मैं बता रहा हूँ ना, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? किस परिस्थिति में मन शत्रु है, किस परिस्थिति में मन मित्र है।
तो खाली ये बताया जा रहा है, लेकिन आगे श्लोक आएंगे उनमें प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा कि जो ऐसा करता है उसका मन शत्रु है, जो ऐसा करता है उसका मन मित्र है। लेकिन इसमें खाली ये बताया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं हम कैसे प्रशिक्षित करें अपने मन को, जो कि हमें इस जो दलदल है, ये मतलब जो ये जगह दलदल है, इससे हटा सके, निकाल सके। हम कैसे प्रशिक्षित करें, मतलब कैसे करें मन को, तो ये सब चीजें कही जा रही है, निकाल सके। और बता रहे हैं जैसे कृष्ण कथा के बिना अगर कोई दिन निकलता है तो दिन खराब जाता है। जैसे मान लो कोई कहे कि कृष्ण कथा के बिना अगर मेरा एक दिन जाए तो वो दिन खराब जाता है। जैसे सुबह 9 बजे कैसे लगता है, यहाँ पे नहीं, वृंदावन में हो तो सुबह 9 बजे कैसा लगेगा, क्या लगेगा? वृंदावन में हो तो सुबह 9 बजे क्या लगेगा? 9 बजे कैसा लगेगा? प्रसाद की लगेगी कम मिलेगा, कम मिलेगा, बेचैनी रहेगी। प्रसाद 9 बजे प्रसाद की ही लगेगी। वृंदावन में रहोगे तो प्रसाद की ही लगेगी 9 बजे। और 9 बजे से 9-10 भी हो गया ना तो बेचैनी होने लगेगी। तो वही बेचैनी होनी चाहिए। जिस दिन कृष्ण कथा ना हो तो वही बेचैनी होनी चाहिए। ऐसे मन को प्रशिक्षित करोगे वैसी बेचैनी हो तुम्हें, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जिसको भगवान की कथा में श्रवण में रुचि है उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी मिलेगी, ये भगवान ने खुद बोला है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान से अलग बोलने वाली इच्छा के कारण ही अगले जीवन का निर्माण होता है। यानी भगवान से विरुद्ध अलग बोलने के कारण ही अगले जीवन का निर्माण होता है। अगर हम भगवान के बारे में हमेशा बोलेंगे तो अगला जीवन नहीं होगा, और भगवान के अलग कुछ भी हम बोलेंगे तो फिर अगला जीवन होगा ही होगा। ठीक है, इस जगत में, एक सेकेंड, इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में, हाँ, मन पे कुछ और भी बोलना था, कोई नहीं, मन पे कुछ और भी बोलना था। मन के संकल्प पे प्रभु जी बताते हैं कुछ, कि मन और इंद्रियों को घोड़ों की तरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मन और इंद्रियों को घोड़ों की तरह कंट्रोल किया जाता है। कोई बता सकता है घोड़ों का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? मन और इंद्रियों को घोड़ों की तरह कंट्रोल किया जाता है, तो घोड़ों का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? घोड़ों की तरह रस्सी से बंधे हुए होते हैं, रस्सी से तो उनको कंट्रोल करते हैं। इंद्रियों को रस्सी से तो कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? और भी तो कुछ करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, उन्हीं से ढील भी देते हैं। हाँ, तो मेन बात क्या है, छोड़ना भी है, खींचना भी है। यानी इंद्रियों को छोड़ना है, कहाँ खींचना है। प्रसाद खाना है तो इंद्रियों को छोड़ दिया, प्रसाद मिल गया। और जब करना है तो इंद्रियों को खींच लिया, यानी अब कहीं नहीं। भक्तों का संग करना है तो इंद्रियों को छोड़ दिया, मतलब भक्तों से बातचीत कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। और जब कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वहां पे खींचना है। तो दोनों चलना, मतलब ऐसा नहीं है अब छोड़ ही दिया, अब खा ही रहे हैं, दिन रात खाने में लगे हैं, ये नहीं कि छोड़ ही दिया लोग। मतलब जैसे है ना, अब घोड़े हैं 5 ऐसे भग रहे हैं, अब तुमने छोड़ दिया, अब घोड़े कहेगा आओ बरात, इधर भाग गया, अच्छा इधर घास, इधर भाग गया। अब वो सारथी करता रहेगा, वो जो रस्सी है ना वो ढूंढती रहेंगे कहाँ कौन सी इंद्रिय कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला। तो इसलिए उतना ही छोड़ना है, उतना ही पकड़ना है। ठीक है, और गुरु की और बता रहे हैं, अच्छा प्रसाद मिल गया तो भक्तों का, ठीक बता दिया, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे। इस जगत में मनुष्य तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रवृत्ति जताना चाहता है। प्रवृत्ति की भावना, ये मेरा है, ये किसी और का नहीं है। झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब मैं शरीर हूं और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हैं, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। और उस मिथ्या अहंकार में जब मन मिल जाता है तो उस मिथ्या अहंकार में मन मिलकर जो भोग करता है तो उसका मिथ्या अहंकार और बढ़ जाता है। और मतलब अपनी फैमिली के लिए ही पूरी जिंदगी लगा रहता है, फैमिली को कर करके ही चला जाता है। और फैमिली है वो 1 साल बाद भूल जाती है। ठीक है, यानी तुमने 100 साल दिए और फैमिली 1 साल बाद में भूल जाएगी। बताओ कौन रो रहा है? बताओ, कोई भी एग्जांपल दिखा दो कि 1 साल बाद वो खुशी ना रह रहा है। अब ये कहेंगे अरे यार वो तो चले गए, अब क्या करेंगे रोके, वो तो चले गए ना, क्या करेंगे तो फिर। ठीक है, तो जाना जाता है इसमें बता रहे, देखो व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है तो मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। प्रकृति के ऊपर मतलब मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और मिथ्या अहंकार का मतलब है मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं। मन के द्वारा अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाता है और फिर मिथ्या अहंकार और बढ़ता है। इंटरनेट स्लो हो गया फिर भी, ठीक है, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, पूरा नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे थे? अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। तड़क भड़क पे बहुत समझो, तड़क भड़क मतलब है
प्रकृति की जो भोग की चीज है ना वो तड़क भड़क है। तड़क भड़क मतलब ये होता है कि है वही, पर हमें लगेगा नया है कुछ, नया है कुछ, मतलब हर चीज बार क्या बोलेगी, अरे नया है कुछ, अच्छा है वही चीज, बनी उसी चीज से, सब कुछ वही है, पर अच्छा है कुछ। मान लो अपन गुलाब जामुन कितनी बार खाए होंगे, चीज वही है, खा वही रहे, पर बार बार क्यों खा रहे हैं, नया है कुछ, कुछ ना कुछ नया है, मतलब चीज वही है ना। प्रसाद के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ नॉर्मली खाना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी थे, तो एक पार्क में जब वो क्या बोलते हैं वॉकिंग करते थे, तो क्लॉकवाइज करते थे। एक बार क्या ना उल्टा क्लॉकवाइज करने लगे, तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद जी आज पार्क कुछ अलग लग रहा है, आज दूसरे पार्क में आएंगे। अरे वही पार्क है ये, तुम लोग ना यही तो है ना, वही चीज बार बार कर करके सोचते हो ना, जब मतलब वही चीज उल्टी तरीके कर ली कि अलग है ये नया, तो प्रकृति तरह बड़ा क्या है, चीज वही कर रहे थे बार बार, प्रकृति दिखाती है नई है, ये तो नई है, नई चीज है, तो इस तरह भटक बोल रहे हैं, ठीक है। तो आकृष्ट है, तो मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है इंद्रियों में आकर्षित हो गए भौतिक संसार में तो इस अपने मतलब अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। तो मतलब इंद्रिय भोग करेंगे तो उतना ही मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये भावना बढ़ती जाएगी। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना में रत रखा जाए। प्रभुपाद ने लास्ट में क्या बना दिया, कृष्ण भाव, मतलब भक्ति को फिर रख दिया, तो बार बार भक्ति को ही रखते हैं, रखा जाए, मतलब कृष्ण भाव में लग गया ना तो अपने आप मन निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना। ही शब्द से पता क्या होता है, जो बता रहे हैं वो करो ही, करना ही चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत रियर है, करना ही चाहिए, ही मतलब अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक भी करते हैं, कोट करते हैं, आत्म बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयान संगो मुक्त्य निर्विषयम विषयम मनः, मतलब मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण, मन ही मतलब मन ही मनुष्य के बंधन का और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। यानी जिसका मन कृष्ण भावना में लगा, मतलब कृष्ण में मन लग गया तो मन फिर कहीं और जाएगा ही नहीं, फिर कृष्ण में लगा रहेगा तो फिर वो उसमें जाएगा ही नहीं, ऐसे कार्यों में जो नीचे गिरे, ठीक है। और बता रहे हैं कि प्रकृति तड़क भड़क बता दी मैंने, निरत रखा जाए तो हमें गंभीरता से लेना है, ये बता दिया कि भाई जीवन जो मनुष्य है वो बहुत रियर है, गंभीरता से लेना मतलब, ठीक है। और करना ही चाहिए, तो ही शब्द बता ही दिया। और कारण है लास्ट में बता रहे हैं, मुक्ति का कारण है, मतलब जब हम भक्ति में शुरुआत में रुचि नहीं होती है और जब टेस्ट मिल जाता है थोड़ा सा भक्तों के संग में आके, तो फिर हम मजा आने लगता है, मतलब शुरू शुरू भक्ति में अच्छा नहीं लगता, जब भक्तों के संग थोड़ा टेस्ट मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट, फिर आनंद आने लगता है, तो फिर ऐसा होता है कि हम इस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, खराब सी हो गई, जो दोबारा रिकॉर्डिंग करी है वो आएगी, ठीक है। शुरुआत की मंगलाचरण वगैरह की वो नहीं आता है, ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।